हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं ईवीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि एक महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शंस ए, यह कई विषयों को समकालिक करता है। ऑप्शंस बी है बच्चों, यह बाल केंद्रित है। ऑप्शन सी है, यह अनुभवजन है। ऑप्शन डी कहता है यह शिक्षण आधारित है। ऑप्शंस ए कहता है ए, बी और सी सही है। ऑप्शंस बी कहता है बी, सी और डी सही है। ऑप्शन सी कहता है केवल सी सही है। ऑप्शन डी कहता है बच्चों केवल डी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ए, बी और सी। यानी यह कई विषयों को समकालिक करता है, यह बाल केंद्रित है, यह अनुभवज्य है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रियंका अपनी विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा? ऑप्शंस ए कहता है विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शंस बी कहता है वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना। ऑप्शन सी कहता है चिपकू आंदोलन की कहानी सुनना और प्रश्न पूछना। ऑप्शन डी कहता है बच्चों लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को देखने पर एक मील की सैर पर जाना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन का सोच समझ कर आंसर दें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मील की सैर पर जाना। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। ऑप्शंस ए कहता है निरंकुश शैली। ऑप्शंस बी कहता है अनुज्ञात्मक शैली। ऑप्शन सी कहता है समकलित उपागम। ऑप्शन डी कहता है प्रक्रिया अभिमुख उपागम। ऑप्शंस ए कहता है केवल ए सही है। ऑप्शंस बी कहता है केवल ए और बी सही है। ऑप्शन सी कहता है सी और डी सही है। ऑप्शन डी कहता है बच्चों बी, सी और डी सही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ें तभी आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें बच्चों। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी और डी, समकालिक उपागम, प्रक्रिया अभिमुक्त उपागम। ये दोनों क्या है इसकी पहचान है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधियों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शंस ए कहता है अवधारणा की प्रकृति। ऑप्शंस बी कहता है जीवांत अनुभवों की समृद्धता। ऑप्शन सी कहता है विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता वरीयता। ऑप्शन डी कहता है अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता अथवा वरीयता। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उस कहते हैं। ऑप्शंस ए संकटापन्न प्रजातियां। ऑप्शंस बी कहता है दुर्लभ प्रजातियां। ऑप्शन सी कहता है बच्चों स्थानीय प्रजातियां। ऑप्शन डी कहता है बच्चों विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन का सही सोच समझ कर आंसर दें। जो भी बच्चे हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों।
इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, संकटापट प्रजातियां। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए वर्ष 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए कहता है जब राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी कहता है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी कहता है मेधा पाटकर, ऑप्शन डी कहता है पांडुरंग हेगड़े। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, जब राजेंद्र सिंह। किसने जीता ये पुरस्कार 2015 में? स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसने जीता था? राजेंद्र सिंह ने। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अन्वीकरण ऊर्जा का रूप है? ऑप्शन ए कहता है बच्चों सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी कहता है भूतलीय ऊर्जा, ऑप्शन सी कहता है बच्चों प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी कहता है बच्चों ज्वारीय ऊर्जा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन का सोच समझ कर आंसर दें। जल्दबाजी में कुछ बच्चे आंसर गलत दे देते हैं। इसका सही आंसर होगा बच्चों प्राकृतिक गैस। अन्वीकरण ऊर्जा का रूप है कौन है? प्राकृतिक गैस। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी बाजार में गया। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह को पहचानिए। ऑप्शंस ए है हापुस नीलम, इलाहाबाद सफ़ेदा, दशहरी, ऑप्शंस बी है अल्फासो केसर, तोतापरी नीलम, ऑप्शन सी कहता है केसर दशहरी बनारसी चित्तीदार, ऑप्शन डी कहता है लंगड़ा तोतापरी बनारसी केसर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, अल्फांसो केसर तोतापरी और नीलम। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? ऑप्शन ए कहता है बच्चों अक्टूबर, ऑप्शन बी कहता है अप्रैल, ऑप्शन सी कहता है जुलाई, ऑप्शन डी कहता है मई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें। उसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए अक्टूबर। वन्यजीव संरक्षण सप्ताह की किस पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? अक्टूबर के। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस ए है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शंस बी कहता है जैविक विविधता अधिनियम 2002, ऑप्शन सी कहता है बच्चों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन डी कहता है बच्चों वन संरक्षण अधिनियम 1980। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन का सोच समझ कर आंसर दें। वेरी गुड बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्या है? कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए कहता है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी कहता है गुजरात में, ऑप्शन सी कहता है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी कहता है बच्चों उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ईवीएस पाठ्य चर्चा में थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करता है। ऑप्शंस ए आश्रम, ऑप्शंस बी है कार और खेल, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है बच्चों जीवन। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कार और खेल। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13,
पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण से चर्चा उपयुक्त विधि है? ऑप्शन ए कहता है अनवैयक्तिक कौशलों का विकास होता है। ऑप्शन बी कहता है बच्चे विभिन्नताओं का सम्मान करना सीखते हैं। ऑप्शन सी कहता है बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक। ऑप्शन डी कहता है विषयों के बीच की सीमाएं तोड़ने में सहायक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सोच समझ कर आंसर दें। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों प्लानूटों की संख्या होती है। ऑप्शन ए कहता है 3, ऑप्शन बी कहता है 4, ऑप्शन सी कहता है बच्चों 5, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 7। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4। नौसेना की परेड के लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों की क्या होती है? संख्या 4 होती है बच्चों। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बच्चों राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा, यह इस कारण है। ऑप्शन ए कहता है पैपले संवेदनशील नहीं है। ऑप्शन बी कहता है स्वाद कलिकाएं सूजी हुई हैं। ऑप्शन सी कहता है जुखाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है। ऑप्शन डी कहता है जुखाम आपकी स्वाद कलिकाओं को शून्य कर देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी, जुखाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। ऑप्शन बी कहता है बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए। ऑप्शन सी कहता है बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए। ऑप्शन डी कहता है स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन का सही आंसर दें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? ऑप्शन ए कहता है बच्चों छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी कहता है गुजरात। ऑप्शन सी कहता है बच्चों पंजाब। ऑप्शन डी कहता है बच्चों उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन का सोच समझ कर आंसर दें। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर कि सर बी था और सर हमने ए लगा दिया, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, हमें सोच समझ कर ही आंसर देना है, तभी हम एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब। कहाँ का है? सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है राजमा और चावल छोले भटूरे, पंजाब के लोगों का सर्वप्रिय भोजन माना जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान हैं। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? ऑप्शन ए कहता है जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन बी कहता है लेह और लद्दाख। ऑप्शन सी कहता है बच्चों हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी कहता है बच्चों मेघालय। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लेह और लद्दाख। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।
ऑप्शन ए कहता है कदाहार, ऑप्शन बी कहता है कराची, ऑप्शन सी कहता है बर्लिन, ऑप्शन डी कहता है अबू धाबी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अबू धाबी। इसमें क्या है, केवल एक प्रकार के ही वृक्ष दिखाई देते हैं अबू धाबी में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न किस ढंग से देखता है? ऑप्शन ए उसके पृथक रूप से, ऑप्शन बी कहता है समग्र रूप में, ऑप्शन सी कहता है उसके साधारण रूप में, ऑप्शन डी कहता है उसके थीम के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें, ताकि समय समय पर आपको एक नई क्लास मिलती रहे। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी समग्र रूप में। बच्चा अपने आप को वातावरण किस रंग से देखता है? समग्र रूप में देखता है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेड़ों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ढंग से बचाते हैं। इन टेंटों की डिजाइन है ऑप्शन ए 1000 वर्ष से भी पुराना, ऑप्शन बी कहता है लगभग 800 वर्ष पुराना, ऑप्शन सी कहता है लगभग 100 वर्ष पुराना, ऑप्शन डी कहता है अत्यंत आधुनिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन को समझें तभी आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें। कुछ बच्चे आंसर जल्दबाजी में गलत दे देते हैं, इसलिए हमें क्वेश्चन को सोच समझ कर ही आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है गुजरात, ऑप्शन बी कहता है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कहता है उत्तराखंड, ऑप्शन डी कहता है बच्चों जम्मू और कश्मीर। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए गुजरात में क्या है 26 जनवरी 2001 को भूकंप के झटके लगे थे गुजरात के अंदर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। ऑप्शन ए कहता है उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी कहता है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी कहता है उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी कहता है बच्चों उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन का सोच समझ कर आंसर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। गुजरात के सापेक्ष उत्तर आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां क्या हैं? उत्तर की और पूर्व की और दक्षिण और पूर्व की। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व। ऑप्शन ए कहता है प्रयोगात्मक कार्य के निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से केंद्रित होना, ऑप्शन बी कहता है जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होना, ऑप्शन सी कहता है सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी कहता है बच्चों छात्रों के भावात्मक क्षेत्र को बढ़ावा देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सहायक होना। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय संसाधन है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी है बच्चों पेट्रोल, ऑप्शन सी है बच्चों पानी, ऑप्शन डी है बच्चों प्राकृतिक गैस। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी
पानी क्या है? नवीनकरणीय संसाधन है। चलते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे हम आपको एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। वह दिन दूर नहीं जब सफलता आपको मिलेगी बच्चों। कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी, इसलिए आप लोग पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।